उसके बाद पार्ट ऑफ फाइल। कल हमने रेफरेंस एलिमेंट्स को बताया था। नेक्स्ट टूल रिब, RIB, उसी का जस्ट सिमिलर टूल है आपका स्लॉट। दोनों में डिफरेंस क्या होगा रिब और स्लॉट में? रिब आपका मटेरियल ऐड करेगा जैसे कि हम लोग कर रहे थे पैड में, और स्लॉट आपका मटेरियल रिमूव करेगा जैसा कि हम लोग कर रहे थे पॉकेट में। हाँ जी हिटलर कुमार। सर कल क्लास हुआ था सर शाम में। क्लास क्लास तो डेली हो रहा है। सर कल तो क्लास सुबह में था ना सर, 8 बजे सर। क्या सुनते हो भाई? कल सुबह 8 बजे डाउट का क्लास था जिसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, सिर्फ उनके लिए होंगे। सो वी कॉल्ड स्वीप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर टूल है मेरा रिब एंड स्लॉट। जबकि जो हमारे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स हैं हम यूज इसको सेम टूल को यूज करते हैं, स्वीप या स्वेप्ट। स्वेप्ट आप SWEPT या SWEEP हम दोनों यूज कर सकते हैं, स्वीप भी और स्वेप्ट भी। केवल नाम है, पर्पस सेम है। हम कहीं भी बात करते हैं, अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी आप लोग कैटिया कर रहे हैं, आपने कहीं काम करना सॉलिड वर्क्स पर, आप कर सकते हैं। तभी कई बार मैं नाम यूज कर लेता हूँ, जो यहाँ पर नाम है सेम आपका किसी और में नाम है, तो आप ये कह सकते हैं मैं आपको एक सॉफ्टवेयर और सिखा रहा हूँ आपका एक ही टाइम में। वैसे तो पैसे आप किसी के लिए नहीं दे रहे, सब कुछ फ्री है आपके लिए, तो यूज कर देता हूँ। अगर आप यूज करेंगे कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क्स या इन्वेंटर या क्रियो, आप ट्राई कर सकते हैं आसानी से। और अगर आपने कैटिया कर लिया तो आप ये वो कह सकते हैं कि आप कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सबसे टफ सॉफ्टवेयर में आता है। इसके बाद आता है एनएक्स। एनएक्स भी टफ में आता है। कैटिया में बहुत ज्यादा मॉड्यूल हैं, एनएक्स में और भी ज्यादा मॉड्यूल हैं। सॉलिड वर्क्स आसान सॉफ्टवेयर में आता है, इजी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ज्योमेट्री बनाना आसान होता है। कैटिया में थोड़ा टफ होता है, एनएक्स में थोड़ा और ज्यादा टफ होता है। बस ये डिफरेंस अब तो समझ लें। टूल्स कैसे यूज करना है मोस्टली लगभग सब में सेम सा हो सकता है, नाम अलग अलग होते हैं, तो कई बार नाम आपके साथ में शेयर कर देता हूँ किसमें क्या नाम है। हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है बंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिप टूल की। रिब, RIB, ये मेरा टूल है। रिब में क्या होगा, जैसे हमारा पैड था, पैड में आपकी एक स्केच होता था, उसको आप एक हाइट डिफाइन करते थे, जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, ये इसका मेन कंसेप्ट था। मैंने किया हुआ है, आपके ग्रुप में होगा, मुझे फिर से जीमेल खोलना पड़ेगा गूगल ड्राइव का। अविनाश कुमार, एक बार किसी से बोलें, किसी के व्हाट्सएप में हो, व्हाट्सएप वाले भेज सकते हैं आप लोगों को। तो सर बोले थे ना हम, जो एप्पल का लैपटॉप था तो नहीं दूसरा, इसलिए हम उस दिन से इंस्टॉल नहीं कर पाए थे। दूसरा लैपटॉप लिए हैं तो उसी में आप इंस्टॉल करना, लिंक चाहिए था। आपसे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं क्लास के एंड में कोशिश करूंगा भेजने की। ओके सर। उसमें मुझे अपनी जीमेल खोलनी पड़ेगी, लेकिन ओके सर। आपके पास क्या होगा, जो आप जितने भी लोग ऐड हैं इसमें क्लास में या ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, किसी को बोल तो कोई भी लिंक शेयर कर देगा। सब ओके कुछ सर। व्हाट्सएप ग्रुप में भी, यहाँ भी है चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। शाफ्ट क्या था, ये मेरा पैड था। शाफ्ट का कंसेप्ट क्या था, आप कोई भी एक एक्सेस सिमेट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे एक पुली क्रिएट करनी थी, ये मेरी एक्सेस थी, और मुझे पुली क्रिएट करनी थी। समथिंग, इसको मैं देखो राज ठाकर ने दोनों, आपको शंकर ने,
ये 6432 बिट कौन सा वाला है ये? ठीक है, दोनों भेज दिया, अलग अलग है दोनों। यहां पर हम इसको रोटेट करते थे, दिस वाज अ शाफ्ट, तो ये भी क्लियर है मेरा। नेक्स्ट टूल है मेरा रिब। रिब में क्या होता है? रिब में हमारा एक क्रॉस सेक्शन, जिसको हम प्रोफाइल बोलते हैं, एक पाथ को फॉलो करता है। रिब टूल में एक प्रोफाइल, एक क्रॉस सेक्शन, एक पाथ को फॉलो करता है। जिसमें एक वायर बनाता हूं, वायर का शेप आप पैड से बना नहीं पाएंगे, ना ही आप रिब से बना पाएंगे, क्योंकि वायर एक अलग डायरेक्शन ले सकता है, कुछ भी डायरेक्शन वायर ले सकता है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक कंडीशन सिमिलर होती है, जो वायर का डायमीटर होता है वो आपका जो यहां पर होगा वो ही आपका यहां पर होगा, और वो ही आपका यहां पर होगा। मीन्स आप कोई भी वायर लेते हैं उसमें हर जगह पर आपका डायमीटर सेम होता है। तो जो क्रॉस सेक्शन है, जो प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, प्रोफाइल मीन्स क्रॉस सेक्शन, ये हमेशा आपका सेम होता है। सेकेंड थिंग्स, जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, प्रोफाइल है, वो हमेशा मेरे पाथ के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपका जो डायमीटर है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, परपेंडिकुलर हियर, लाइक परपेंडिकुलर हियर, लाइक दिस परपेंडिकुलर हियर, सेम लाइक दिस परपेंडिकुलर हियर। जो भी डायमीटर है मेरा ये परपेंडिकुलर होगा। कहीं भी आपको किसी और एंगल पर नहीं मिलेगा लाइक दिस, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा आपका डायमीटर परपेंडिकुलर होगा। नो डायमीटर, आपका जो भी क्रॉस सेक्शन है, जो भी प्रोफाइल है। तो ये हम इसमें मेन ध्यान रखते हैं। एक हमारा पाथ होता है, कोई भी क्रॉस सेक्शन जिस पाथ को फॉलो करता है। एक प्रोफाइल होती है या क्रॉस सेक्शन होता है जो कि इसको फॉलो करता है, और ये हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर ही होता है। ये थर्ड कंडीशन होती है यहाँ पर। मैंने कल बताया था कैसे प्लेन्स को क्रिएट करने हैं। एक ऑप्शन बताया था नॉर्मल टू कर्व, एक मेथड था मेरा नॉर्मल टू कर्व। नॉर्मल टू कर्व में क्या था, जैसे ये मेरा एक कर्व है, अब यहां पर मैं एक प्लेन क्रिएट करूंगा, वो मेरा नॉर्मल होगा। जब हमारा प्लेन नॉर्मल होगा, हम कोई भी स्केच प्लेन पर बनाएंगे, तो हमारा जो स्केच होगा एंटायर ज्योमेट्री नॉर्मल ही रहेगा। अगर यहाँ पर नॉर्मल नहीं है तो फिर एंटायर ज्योमेट्री नॉर्मल नहीं रहेगा। इसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग क्लोज हियर। सबसे पहले हम एक पाथ बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और स्केच में गया, यहाँ पर मैंने एक पाथ क्रिएट किया, नॉर्मल टू यूज, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देन क्लिक हियर, ठीक है, सीधा कर लेते हैं लाइक दिस। एक हमने स्केच को बनाया, एक पाथ को बनाया। पाथ बनाने के बाद हम प्रोफाइल को बनाएंगे, प्रोफाइल में क्रॉस सेक्शन को बनाएंगे। आई थिंक क्रॉस सेक्शन आप सभी लोग समझते हैं। जैसे हम किसी वायर को काटते हैं तो आपको सर्कुलर दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में अब हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। मैंने कहा था प्रोफाइल हमारी नॉर्मल टू हो हमारे कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर क्या है, जो मेरा प्लेन है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। हम ये प्लेन आपका वाई जेड या जेड एक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल यूज करेंगे तो एक्स वाई प्लेन ही करेंगे। वाई जेड जेड एक्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारा
प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, एक्स वाई प्लेन मेरा परपेंडिकुलर है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पैरेलल प्लेन्स हैं, इनको यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ की जो प्रोफाइल है ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, तो डिफाइन करते हैं, एक प्लेन को लिया, देन क्लिक ऑन द स्केच, और यहाँ पर आप ठीक है, यहाँ पर एक टूल आपको और बता दूं, एग्जिट कर रहा हूं मैं इसको, जिसको हम बोलेंगे पोजीशन स्केच। इसको आप कब यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं? कहीं पर आपको अपना ओरिजिन चेक करना है, चेंज करना है, डायरेक्शन जो आपके सामने व्यू डायरेक्शन आती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको चेंज करना है, तब हम यूज करेंगे आपका पोजीशन स्केच। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं। नॉट स्केच, हम स्केच लेंगे और प्लेन सेलेक्ट करेंगे, उस केस में क्या होगा, देखो आपके नॉर्मल टू आ रहा है, ये प्लेन मेरा पॉइंट से अप डायरेक्शन में शो हो रहा है आपको, लाइक दिस, आप देख सकते हो रोटेट करके, और आपकी साइड को शो हो रहा है, प्लेन के फ्रंट साइड में आ रहा है। आपने बैक साइड में करना है, आप इसको नॉर्मल टू यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब ये स्केच आपका फ्रंट के बैक साइड में है, लाइक दिस, आप देख पा रहे हैं। फिर से करेंगे, फ्रंट साइड में आ जाएगा। ये कर्व पॉइंट से मुझे अप डायरेक्शन में शो हो रहा है, मुझे अपना शो नहीं करना है, मुझे लेफ्ट में या राइट में या बॉटम में शो करना है, तो हम यूज करते हैं पोजीशन स्केच। या आपका जो ओरिजिन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसको हमें चेंज करना है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा उसको चेंज करने के लिए, तो हम यूज करते हैं पोजीशन स्केच। तो वी एग्जिट, यूज हियर नाउ पोजीशन स्केच। इसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर लेते हैं हम। सेलेक्ट माय प्लेन, ओके, वी कैन सेलेक्ट हियर। आपने क्या चेंज करना, ओरिजिन नहीं चेंज करना, ओरिएंटेशन नहीं चेंज करना, चेंज करना डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल। जैसे मैं चेंज करता हूं डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड क्लिक हियर, अब देखें आप, अब ये आपका बैक साइड में जाता है, जो कि पहले फ्रंट में दिख रहा था अब बैक में शो हो रहा है। फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन प्लेन, आप देखें ये आपकी साइड में है, फ्रंट साइड में है, हमने इसको बैक साइड में देखना है, बैक फेस से देखना है। देन वी कैन यूज हियर पोजीशन स्केच and use the plane, this is my plane, then use here reverse H। आपकी जो डायरेक्शंस हैं देखो, H ये हमारी, ये हॉरिजॉन्टल है और ये मेरी वर्टिकल है, ये आपकी चेंज होंगी, रिवर्स H लाइक दिस, आप देख पा रहे हैं, ये रिवर्स V होगी, रिवर्स वर्टिकल होगी मेरी, रिवर्स V। क्लिक करें, आपने इसको चेंज करना, देखें अभी ये आपका अप था, मैंने V को रिवर्स किया है, अब ये भी मेरा बॉटम में आ रहा है। सेम इसको लेफ्ट राइट में यूज करना है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं यहीं पर। पोजीशन स्केच, अगेन क्लिक हियर, मैं इसको स्वैप करना चाह रहा हूँ और रिवर्स भी करना चाह रहा हूँ, क्लिक देखें लाइक दिस, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका मेन पर्पज होता है पोजीशन स्केच का। एक और पर्पज होगा जो हम आगे ट्राई करेंगे, जहां पर कि हम जो ओरिजिन है इसको चेंज कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर स्केच, उसको डिफाइन करेंगे। एग्जिट नहीं करते, बना लेते हैं पहले। यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाना है, बहुत बड़ा ना बनाए, इंटरसेक्ट कर जाएगा, छोटा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक काफी है। और इसको एग्जिट करें, एग्जिट करने के बाद में इसको अप्लाई करें पैड, सॉरी नॉट पैड, रिब, RIB। पूछता है प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल डिफाइन करनी है, फिर आपने सेंटर कर्व में पाथ डिफाइन करना है। यहाँ पर जो प्रोफाइल है आपकी, वो जैसे जो स्केच हम पैड में बना रहे थे या शाफ्ट में बना रहे थे, क्या बना रहे थे, स्केच शुड बी कंप्लीट क्लोज, स्केच शुड नॉट इंटरसेक्ट,
स्केच शुड नॉट ओपन। सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होंगी। प्रोफाइल की स्केच आपकी कंप्लीटली क्लोज हो, इंटरसेक्ट ना करे और ओपन ना हो। जैसे हम उन वहां पर राइट क्लिक करने के बाद एडिट कर रहे थे या उसका पर्टिकुलर एलिमेंट भी डिफाइन, सेगमेंट भी सेलेक्ट कर ले रहे थे, हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर स्केच नहीं है हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सो ऑप्शंस आर सेम, वी कैन ट्राई। सेम फॉर कर्व लाइक दिस। बट कर्व में एक और कंडीशन है, कर्व हमारा पाथ भी बोलते हैं इसको हम, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा। पाथ ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रोफाइल हमेशा क्लोज होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसको डिफाइन करें। डिफाइन करने के बाद मैंने डिफाइन किया impossible to complete the geometry. All right, check my preview. Operation cannot be, क्या हुआ इसमें? फिर से लेते हैं। यूज प्रोफाइल, सेलेक्ट माई प्रोफाइल एंड सेलेक्ट माई पाथ। नहीं ले रहा है, कहीं पर गड़बड़ है, कहीं यहां मुझे गड़बड़ लग रही है। देखते हैं, इसको एक बार करेक्ट करते हैं। डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद जो छोटा सा पार्ट है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर रहा हूं मैं इसको, इसको यहां तक एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, इसको टेंजेंट कर लेते हैं, टेंजेंसी। इट इज ओके नाउ। फिर से अप्लाई करते हैं रिब, सॉरी, सेलेक्ट माय प्रोफाइल, दिस इज माय प्रोफाइल, सेलेक्ट माय पाथ, दिस इज माय पाथ। ठीक है, इसका मतलब कहीं हमारे पाथ में गड़बड़ है, प्रोफाइल में कहीं गड़बड़ है। मैंने बहुत बड़ी बनाई है, इसको मॉडिफाई करते हैं। जिप डन कब हो गया? एग्जिट, अप्लाई करते हैं रिब, सेलेक्ट प्रोफाइल, देन सेलेक्ट पाथ। ठीक है, तो प्रीव्यू देखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था। मैंने बताया था बहुत बड़ा स्केच कभी नहीं लेंगे, बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं लेंगे। अच्छा, आपसे हो गया, बहुत अच्छे। अरे वाह, आप लोग तो मेरे से आगे निकल गए सब लोग। तो अच्छी बात है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं भी थोड़ा फास्ट फास्ट टीचिंग करूंगा इसी मोटिव से कि आप लोग सभी समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने गलती की थी और खुद बताकर की थी आपको। आप यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी प्रोफाइल में क्या होता है, ये इंटरसेक्ट करती है। एक मिनट देख, फिर से गलती करता हूँ। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले का था एक्चुअली बड़ा था, लगभग यहाँ पर था आई थिंक। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ओके करते हैं। उस केस में ये कभी भी प्रोफाइल जहां पर इंटरसेक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। देन वी कैन रिव। बहुत अच्छे, सभी लोग अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सभी लोग ट्राई भी करने का टाइम आपको मिल रहा है। तो देन यूज हियर, देखो ये आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, आप देख पा रहे हैं, लाइक यहाँ पर और लाइक यहाँ पर। तो आप जब रफ ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, खासकर पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। आप जब कोई एग्जाम्पल बनाएंगे तब गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर मोस्टली पैरामीटर्स गिवन होते हैं। हम यहाँ कुछ भी बना लेते हैं फिर गलतियां करते हैं, उसको ये फॉलो नहीं करता है। इसका ध्यान रखें ऐसे केस में।
इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसको क्लोज करें, प्रीव्यू नहीं होगा तो इसको ओके कैंसिल ही कर लेते हैं। सो हमेशा छोटी प्रोफाइल बनाएं जो रिक्वायर्ड हो। इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ओके, और फिर से अप्लाई करते हैं रिब, सेलेक्ट इट। आप देख पा रहे हैं लाइक दिस। अभी ये बिल्कुल एंड पर हमारा कॉर्नर आ चुका है। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, इट विल इंटरसेक्ट हियर इमीडिएटली। तो और छोटा करते हैं, exit, apply here rib, apply here profile, and apply here curve. After that, get preview, then click here, okay. अगर आपने इसमें थिकनेस भी रखनी है, जैसे हमें एक पाइप यूज करना है, दिस लाइक अ पाइप, सो पाइप के केस में आप थिक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी थिकनेस आपने डिफाइन करनी है स्केच के इनर में या आउटर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनर 1 है, आउटर 0.2 है, और ये मेरा पॉइंट, दिस ऑल्सो 0.2, गेट माई प्रीव्यू। आप स्केच के बोथ साइड थिकनेस क्रिएट कर रहे हैं, 0, क्लिक हियर, कैन यू सी, यहाँ से आप वन साइड बना रहे हैं। अगर आपने सेकंड साइड भी रखना है 0.5, then use here 0.5. This is my sketch, 0.5, we can define here, okay, and then click here, okay. ये मेरा बहुत सिंपल एग्जांपल था। ऑल लेते हैं, राइट क्लिक करें एंड डिलीट कर रहा हूं मैं इसको, और सब कुछ डिलीट कर रहा हूं। फिर से बनाते हैं, सेलेक्ट माई प्लेन, सेलेक्ट माई स्केच, नॉट पोजीशन स्केच। यहां पर मैं एक कर्व क्रिएट कर रहा हूं, सपोज इसी पॉइंट से कर रहा हूं जो मेरा पॉइंट था अभी, ओरिजिन पॉइंट। एंड ओके, यहाँ पर है हम लोग, एग्जिट पर देख रहे हैं जो मेरी प्रोफाइल, जो मेरा पाथ है, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी प्लेन अवेलेबल नहीं है। वी आर नॉट हैविंग प्लेन हियर। हम स्केच तो बना सकते हैं बट वो गलत होगा। ट्राई करें, स्केच, सेलेक्ट प्लेन, क्रिएट ऑन द स्केच and try to create one sketch here, circle ही बना लेते हैं like this, exit, and then we can use here rib and use here profile, preview। हाँ पॉसिबल है, बता रहा हूँ, अभी आपको उसका आंसर दूंगा। देख रहे हैं आप, जो ये मेरा पॉइंट है, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर, सेम हियर, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर। जबकि कैसा हो, सेम इसका जो इफेक्ट होगा हमारे क्रॉस सेक्शन पे भी पड़ेगा। ये कैसा होना चाहिए था, मैं फिर से आपको एक और नॉर्मल टू ऑन दिस पॉइंट, देख पा रहे हैं आप, लाइक दिस, ओके। सर्कल बनाते हैं इस वाले प्लेन पर और स्केच बनाएं, और यहां पर एक सर्कल, समथिंग दिस, देन एग्जिट। अगर हम इसको लेते हैं तो देख सकते हैं आप क्या इफेक्ट आता है आपके एंड तक। use rib tool and then click here, then click my path, get it okay। undo कर रहा हूं, अब सेकंड को देखें, use rib, click my profile and click my path, click here okay। देख पा रहे हैं आप, it will be always perpendicular, cross section will be perpendicular with the path।